बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के जो उम्मत इस्लामिया पर एहसानात हैं, अगर हम उन्हें शुमार करना चाहें तो यकीनन हम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। उनमें से हम सिर्फ़ एक अजीम एहसान का ज़िक्र करते हैं ताकि हमें मालूम हो कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इल्म का परचम कैसे सरबलंद रखा है। बनु उमैया का बादशाह अब्दुल मलिक इब्ने मरवान का ज़माना था और मुसलमान ममालिक में जो करेंसी थी वो रूम की करेंसी राइज थी। सिक्का रूम का चलता था। रूम में ईसाइयों की हुकूमत थी और जो उस ज़माने का कैसर रूम था वो अपने मज़हब में कट्टर ईसाई था, मुतशद्दिद था। उसने अपने ज़माने में नए सिक्के ढाले और उन्हें मुसलमान बादशाह को भेज के कहा कि अगर तुम्हें अपने मुल्क में हमारा सिक्का चलाना है तो अब ये जो नए सिक्के ढाले हैं और उन सिक्कों पर अपने अक़ीदे के मुताबिक तस्लीस का अक़ीदा तहरीर किया गया। गोया मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुंचाया गया। जब अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने यह देखा कि जो इस्लाम के नाम पर बज़ाहिर खलीफा था कि अगर इस्लाम ही नहीं रहेगा तो वो ख़ुद को खलीफतुल मुस्लिमीन कैसे कहलवा सकेगा, उसने अपने वज़ीरों मुशीरों को जमा किया और कहा कि वो जो ईसाई बादशाह ने हमारे पास अपना सिक्का भेजा है कि या तो ऐसा करो कि अपना सिक्का ढालो और अपना सिक्का चलाओ। अगर तुम्हें हमारा सिक्का चलाना है तो यही सिक्का चलाना पड़ेगा कि जिसमें इस्लामी अकायद के ख़िलाफ़ इबारत तहरीर की गई है और मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया है। यकीनन कोई भी मुसलमान अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ इस अमल को कबूल नहीं कर सकता था। उसने वज़ीरों मुशीरों से मुशावरत की कि अगर नया सिक्का ढाला जाए तो कैसे ढाला जाए, अगर तैयार हो जाए तो उसके ऊपर कौन सी इबारत तहरीर होनी चाहिए, यहाँ तक कि वो कोई नतीजा अख्ज़ न कर सके। तो अब्दुल मलिक इब्ने मरवान जानता था कि इस मुश्किल की घड़ी में अगर कोई इस्लाम की मदद कर सकता है तो वो मुहाफ़िज़ इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है। इसलिए उसने अपना क़ासिद इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में रवाना किया और उसने इमाम अलैहिस्सलाम को पैगाम भिजवाया कि आप अगर हो सके तो दिमश्क में तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम आपसे कुछ मुशावरत करना चाहते हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम दिमश्क तशरीफ़ ले गए और जब इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अब इस सूरत में हमें क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यह हरगिज़ मुमकिन नहीं है कि इस्लाम के अकायद के ख़िलाफ़ जो इबारत तहरीर की गई सिक्के पर उसके होते हुए मुसलमान उसे इस्तेमाल करें। इस सूरत में यही मुमकिन है कि मुसलमान अपना सिक्का ढालें, अपना सिक्का राइज करें, उससे तैयार करवाएं। अब वहाँ पे इख्तिलाफ़ हो गए कि क्या तहरीर होना चाहिए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम उसके एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह तहरीर करवाओ और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवाओ। और यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम के हुक्म से पहला इस्लामी सिक्का राइज हुआ और इमाम अलैहिस्सलाम की मुशावरत के मुताबिक उसके एक जानिब ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी जानिब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तहरीर किया गया। और इमाम अलैहिस्सलाम ने गोया अहले इस्लाम पे वाज़े कर दिया कि हम किसी सूरत में भी जो मैदाने मुबाहला में सादिकीन के वारिस हैं, किसी सूरत में इस्लाम के ऊपर ईसाइयत का सिक्का नहीं चलने देंगे। किसी सूरत में भी हम इस्लाम को मग़लूब होने नहीं देंगे। और इमाम अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक को पैगाम दिया कि तुम शायद हमारे आसार मिटाने की कोशिश करो, शायद हमारी कब्र मुबारक को शहीद कर दो, लेकिन जो हमने तुम्हें शिआर दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, उस शिआर को तुम ख़त्म नहीं कर सकते। जब भी तुम अपने परचम पर, जब भी तुम अपने सिक्कों पर, जब भी तुम अपनी करेंसी पर ये
اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی عبارت دیکھو گے تو تمہیں اپنے اس محسن کی یاد آنی چاہیے کہ جس نے سب سے پہلے یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ دیا کہ مسلمانوں کو اپنی کرنسی رائج کرنی چاہیے اور وہ کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمارا یہ بتلایا ہوا نعرہ تحریر ہونا چاہیے۔ یقیناً ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت و کردار سے وہ روشن موتی نظر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم زندگی کے ہر میدان میں روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہماری دعا ہے خالق کائنات ہمیں آئمہ طاہرین کے صدقے میں آئمہ معصومین کی سیرت کو سننے، سن کر سمجھنے، سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کائنات میں حق کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔